इधरों कट देंगे वो जो क्लिप आते हैं जी वो जी इन्हें आख्या सैयद जोड़े ने वो यजीद की टट्टी तो भी भैड़े बड़े कुत्ती मां के पुत्र ने उन्होंने पुछ लांती का बच्चा जो क्लिप कटिया ये ऐसे सैयद ऐसे जो आख्या है वो किहड़े ने तेरा वो पिछों तो सुना कुत्ती का पुत्रा झूठा नहीं लांती बन गए वो जो सियाना उन्हें ऐसे के लफ्ज अंदाजा लगाना पिछा सुना तो सही किहड़े ने कैसे जिनको ये कह रहा है ऐसे तो मैं फिर आख्या है जेड़ा रसूल पाक दा गुस्ताख है जेड़ा दीन दा दुश्मन है मुनकर है और लानती जेड़ा नबियां दा गुस्ताख है ए कुत्ता यजीद दी टट्टी तो भेड़ा जी। तो वीडियो आपने मुलाहिजा कर ली जनाब फजल चिश्ती साहब की, जो कि एक बरेलवी आलिम दीन है, और हम आज की इस नशिस्त के अंदर आपको ये चीज़ दिखाएंगे कैसे ये बरेलवी हैं और कितने पक्के ये बरेलवी हैं और किस लेवल पे इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं। ये सब चीज़ें आज आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि ये जो वीडियो थी इसके अंदर एक किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, और प्लस आपको इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का भी यजीद के हवाले से दिखाएंगे कि उनका इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ था और ये मुफ्ती फ़ज़ल चिश्ती साहब क्या कर रहे हैं। दरअसल जो वीडियो आपको शुरू में दिखाई ये शॉर्ट क्लिप इन्हीं के किसी फॉलोअर ने लगाया और उसके अंदर असल में क्लैरिफिकेशन मुफ्ती फ़ज़ल चिश्ती दे रहा था। क्या दे रहा था कि जनाब इसने किसी बयान के अंदर ये गलाजत भरे जुमले बोले, क्या बोले कि जनाब जो आज का सैयद है ना वो यजीद की जो शिट है ना उससे भी ज़्यादा बुरा है। ठीक है, ये इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन देते हुए ये बंदा इस लेवल पर गिरा कि इसने यजीद की समझ लीजिए जो शिट है उसको इसने कहा कि वो किस चीज़ से बेहतर है। वो आपने इसकी वीडियो में सुन लिया। हम ऐसी गलाजत भरी जो गुफ्तगू है ना ये सुनना या बोलना भी पसंद नहीं करते, लेकिन आपको सिर्फ आज ये दिखाने या सुनाने का मकसद था कि ये लोग मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठ के यजीद की पलीदी के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं और इनके लिए यजीद की वो जो है ना पलीदी वो इनके लिए बहुत मानी रखती है कि उसको किसी भी चीज़ से कंपेयर करके तो उसको उसकी फजीलतें गिनवाएं कि उसकी जो पलीदी है वो फ़लाँ से भी अफजल है, वो फ़लाँ से भी ऊपर है। तो अब हम आपके सामने ये चीज़ बताते हैं, आपको हवाला भी अभी आगे दिखाते हैं, उससे पहले आपको इसकी एक ऑडियो दिखाते हैं जिसके अंदर आप ये सुन लें कि ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब के हवाले से क्या फरमा रहा है, ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये उन्हीं का कितना डाई हार्ड फ़ैन है, मुक़ल्लिद है। वो पहले सुनिए, फिर उसके बाद हम आला हज़रत का फ़तवा यजीद के हवाले से या उसकी पलीदी के हवाले से भी आपको दिखाते हैं कि वो आला हज़रत जिसको ये आला हज़रत कहते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें हैं उनके ऊपर, कि वो यजीद के हवाले से क्या कहते थे। तो अब आप ज़रा इसकी बात सुनिए, फिर हम आला हज़रत की आपको दिखाते हैं। क्यों जब पूछते हैं भाई तुम्हारा इम्तियाज कैसे होगा, तो मैं कहता हूँ इमाम अहले सुन्नत से। मैंने कहा भाई हम इस्लाम को उसी तरह मानते हैं और अहले सुन्नत को उसी तरह मानते हैं जिस तरह इमाम अहले सुन्नत ने माना। हम ये कहेंगे अल्लाह क़यामत के रोज हमें उसी इस्लाम, अल्लाह हमें उसी जमात में उठाना जिस जमात में इमाम अहले सुन्नत खड़े हो। या अल्लाह हमसे जब फरिश्ते पूछेंगे कि मर रब्बो का तेरा रब कौन है, फिर पूछे वो रब को कैसे मानता है, मैं कहूंगा जैसे आला हज़रत मानता है। फिर पूछे ओ मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मैं कहूंगा कमा काना यक़ूलु सय्यदुना इमाम अहले सुन्नत, जैसे हमारे इमाम अहले सुन्नत इसको मानते थे हम उसी तरह मानते। जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि ये वो शख्स है, वो इस लेवल का बरेलवी है जो कि कब्र और हशर तक के लेवल के ऊपर जो अपने सवालात तैयार करके बैठा हुआ है ना, उसमें भी आप ये ही जवाब दे रहा है कि जनाब मैं तो आला हज़रत का फॉलोअर हूँ, उनकी जमात से मेरा ताल्लुक़ है, ये चीज़ें मैं अल्लाह ताला के सामने कब्र या हशर के अंदर पेश कर दूँगा। मुझसे मन रब्बू का भी पूछा जाएगा तो मैं उसमें भी आला हज़रत को पेश कर दूँगा, मैं इससे ये भी सवाल पूछा जाएगा तो मैं आला हज़रत को पेश कर दूँगा। तो भाई जितने भी यजीदी बरेलवी जमात से जिनका ताल्लुक़ है, जो यजीद के फ़ज़ले के या उसकी पलीदी के फ़ज़ाइल गिनवाते हैं या फिर उसकी पलीदी को एक स्टैंडर्ड पेश करते हैं कि किसी को बैश करना हो तो ये कह दो कि ये जनाब यजीद की जो पलीदी है या शिट है वो भी इससे अच्छी है। ठीक है, जैसे ये उस ज़माने में थे और ये उसके इनके आबाओ अजदाद जो है ना यजीद की पलीदी जो है वो
चाटते हुए लोगों को आज उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि जनाब आगे तुमने हमारी जो नस्लें आएंगी ना, तुमने ये बताना है कि यजीद की पलीदी जो है ना वो फ़लाँ से भी अच्छी थी, फ़लाँ से भी अच्छी थी। ठीक है, तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, ये हमारे सामने समझ लीजिए फतावा रिज़विया है, और फतावा रिज़विया की समझ लीजिए 14वीं जिल्द है, जिल्द चहार दहम है। ठीक है, 14 नंबर जिल्द है और उसका 592 नंबर पेज अभी हम आपके सामने लगा रहे हैं। अभी हम इसका पूरा मौक़िफ़ आपके सामने यजीद के हवाले से किसी और वीडियो के अंदर जो आला हज़रत का है वो भी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाना है कि ये लोग यजीद की पलीदी या उसकी शिट के फ़ज़ाइल गिनवाते हैं और आला हज़रत यजीद को क्या लिखते हैं। 592 नंबर पेज है और आला हज़रत से यजीद के हवाले से कुछ पूछा गया तो उन्होंने यजीद का नाम किस तरीके से लिखा वो मुफ्ती फ़ज़ल चिश्ती या बरेलवी जमात के अंदर घुसे हुए यजीदी गौर से सुने। यजीद पलीद अलैहिमा यस्तहिक़्क़ु मिनल अज़ीज़िल मजीद, यानी यजीद को पलीद लिखा। ठीक है, यजीद के नाम के साथ क्या लिखा, पलीद लिखा, और कहा गया ये उसका मुस्तहिक हो जो अल्लाह ताला इसके साथ करे, यानी एक किस्म की बद्दुआ के साथ उन्होंने इसका नाम लिखा, पहले उसके साथ पलीद लिखा और फिर उसके साथ समझ लीजिए बद्दुआ वाले मामलात लिखे, और फिर आगे कहते हैं क़त्अन यकीनन बेजमाए अहले सुन्नत फासिक व फाजिर जरी अलल कबायर था। इस कदर इस पर आइमा अहले सुन्नत का इत्तबाक व इत्तफाक है, सिर्फ इसकी तकफीर और लान में इख्तलाफ है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह और इनके इत्तबा व मुवाफ़िक़ीन इसे काफिर कहते हैं। ठीक है, यानी आपके जो आला हज़रत हैं वो एक हवाला पेश कर रहे हैं इस हवाले से कि हमारे अहले सुन्नत के अंदर इसकी तकफीर भी की जाती है इमाम अहमद इब्न हम्बल की तरफ से। तो आप बताइए, आप आला हज़रत के इस फतवे को मानेंगे मुफ्ती फ़ज़ल चिश्ती साहब? क्या आप आला हज़रत के मुक़ल्लिद बनते हुए यजीद को अब आइंदा पलीद का करेंगे? ये तो अब देखते हैं, ये उसकी पलीदी के फ़ज़ाइल गिनवाता है या फिर उसके नाम के साथ पलीद लिखता है। ठीक है, और फिर उसके आगे कहते हैं कि अहमद इब्न हम्बल और इनके इत्तबा मुवाफ़िक़ीन इसे काफिर कहते हैं और बतख़सीस नाम इस पर लानत करते हैं और इस आयत करीमा से इस पर सनद लेके आते हैं। कौन सी आयत करीमा से सनद लेके आते हैं? आगे सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 22 और 23 जो है कोट की जा रही है इनकी तरफ से। बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फिल अर्द व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। क्या तर्जुमा करते हैं आला हज़रत आगे से? क्या करीब है कि अगर वाली मुल्क यानी जो मुल्क का प्रेसिडेंट या फिर जो उसका हाकिम है तो वो ज़मीन में फसाद करे और अपने नस्बी रिश्ते को काट दे। ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई तो इन्हें बहरा कर दिया और इनकी आंखें फोड़ दी। तो ये तो आला हज़रत का हमने आपके सामने शॉर्ट फतवा यजीद के ऊपर पढ़ दिया। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर इस फतवे को मज़ीद आपको एक्सप्लोर करके मज़ीद इसके पॉइंट्स जो हैं जो अभी हमने इस वीडियो के अंदर नहीं बयान किए, इंशाल्लाह आपके सामने वो भी पेश करेंगे कि किस तरीके से बरेलवियत के अंदर ये यजीदी लोग घुसे हुए हैं और इनके उलमा को चाहिए, असल में बरेलवी मसलक के उलमा को चाहिए कि इस तरह के लोगों को अपने मसलक से निकालें, इनके ख़िलाफ़ फतवे निकालें ताकि इनका मसलक बदनाम ना हो सके। और ये आला हज़रत के मसलक का जो ये शख्स दाई है मुफ्ती फ़ज़ल चिश्ती, हमने उसको भी दिखा दिया, उसको भी दावत हक़ पेश कर दी कि मरने से पहले ये तौबा कर लो वरना तुम्हारे आला हज़रत ने भी तुम्हारे किसी काम नहीं आना। वो तो यजीद को पलीद कहते हुए चले गए और तुम यजीद की पलीदी की वकालत करते हुए आज दुनिया के सामने जहालतें घड़ रहे हो। तो
تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے. اور ہمیں شوق نہیں تھا کہ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی کلپ بناتے, صرف اور صرف ان کے مقلدین نے یہ شارٹ کلپ کاٹ کے لگایا ہوا تھا ایکسپلینیشن کے اندر, تو ہمیں پھر اس کی ایکسپلینیشن مزید دینا پڑی. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.